आज हम सब यहाँ पर इस गुरु धाम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि यह एक ऐसा पर्व है जहाँ शिष्य कहीं भी किसी भी कोने में हो, वो अपने गुरुधाम पर पहुंचता ही पहुंचता है। और आज ये देखने को मिल भी रहा है। आप सबकी उपस्थिति इस बात को सत्य साबित करती है, जबकि हमारे गुरुदेव हमारे बीच शरीर में नहीं हैं, फिर भी आपकी उपस्थिति अद्भुत है, आपकी भक्ति अद्भुत है। सचमुच आप उनके शिष्य हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मुझे एक स्मरण आता है, बचपन में हम सब बहुत ही छोटे थे। उन दिनों हमारे पिता जब भी सत्संग में जाया करते थे तो वो पूरे परिवार के साथ जाया करते थे। माँ, बहनें, जो भी छोटे बड़े जो भी होते, सभी को लेकर के वो सत्संग में जाते। और उन दिनों जब हम सत्संग में जाते तो होता क्या था, तो वो लोग सभा में बैठ करके ध्यान कर रहे होते, प्रवचन का आनंद ले रहे होते, लेकिन हम छोटे बालक कहीं खेल रहे होते, क्योंकि सत्संग की बातें समझ में नहीं आती, छोटे जो थे। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग भी आता था जहां हम भी ठहर जाते थे, रुक जाते थे। वो प्रसंग किसी कथानक से संबंधित होता था। बच्चों को कथा बहुत अच्छी लगती है, कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। बेशक उस कथा के माध्यम से क्या दिया जा रहा है ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन कथाएं अच्छी लगती। आज ऐसा ही एक प्रसंग मैं छोटा सा अभी रखूंगा ध्यान के पहले, जो मेरे बहुत बचपन की सुना हुआ प्रसंग है। ऐसे ही सत्संग सभा का प्रसंग है। हो सकता है आज जो मैं उस संदेश को दूंगा उस कथा के माध्यम से, शायद उस संदेश में भिन्नता हो, क्योंकि आज के समझदारी और विवेक के अनुसार आदमी उसका चयन करता है, उस संदेश को समझता है और उसका चयन करता है। ये प्रसंग गया भंडारे का। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पिताजी हमारे पूरे परिवार के साथ गए हुए थे और उस सभा में एक छोटा सा प्रसंग रखा गया था। एक बार किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा सेठ रहा करता था। सेठ जी बड़े ही धनवान थे और
धनवान होने की वजह से समाज में बड़ा ही उनका मान सम्मान था। बिजनेस लंबा चौड़ा था। वो हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी मनाया करते थे, विश्राम करते थे। दिनचर्या जो थी ना काफी व्यस्ततापूर्ण थी, इसलिए हफ्ते में एक दिन वो विश्राम के लिए अपने सारे काम धंधा को बंद कर देते थे। संडे का दिन था। वो नहा खा करके थोड़ी बहुत पूजा अर्चना करके विश्राम कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या कोई खाना देगा? पहली बार में यह आवाज उन्हें समझ में नहीं आई। फिर थोड़ी देर के बाद पुनः ये आवाज आई, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या मुझे कोई खाना देगा? जब उन्हें स्पष्ट हो गया कि ये आवाज मेरे दरवाजे से आ रही है, तो उन्होंने अपने दरवाजा खोला तो देखते हैं कि एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। पूछते हैं, स्पष्टीकरण के लिए पूछते हैं क्या बात है? तो पुनः वो यही बात कहता है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, क्या मुझे इस दरवाजे से कोई खाना मिल सकता है? सेठ जी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहां बैठिए, मैं अभी आपके खाने का इंतजाम करता हूं। और वो घर में अंदर आए। पत्नी को उन्होंने कहा कि किचन के अंदर जो कुछ भी खाने का सामान है वो कृपया एक थाली में परोस लगा दो। और वो खाना लेकर के उस व्यक्ति के पास आ गए। बड़ी तीव्र गति से व्यक्ति खाना खाया और तृप्त हो गया। जब पूरी तरह से तृप्त हो गया तब उन्होंने पूछा, सेठ जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए? देखिए यही है धर्म। हम क्या करते, व्यक्ति किस लिए आया है, क्यों आया है, उसके पहले हम ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता क्या है, इसे हम बाद में ध्यान देते। वो किस परिस्थिति में आया है, क्यों आया है, इसको हम सेकेंडरी बना देते। लेकिन उन्होंने इस धर्म का पालन किया। पहले उसकी आवश्यकता को समझा, उसे पूरा किया और फिर तब उन्होंने परिचय पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं और किस लिए आए। सेठ जी के इस व्यवहार से वो व्यक्ति और प्रसन्नचित हो गया। उसने कहा कि ऐसा है सेठ जी, मैं एक यमदूत हूं, मैं कोई मानव नहीं हूं, मानव भेष में हूं बेशक, लेकिन मैं एक यमदूत हूं और आपको ले जाने के लिए आया हूं। जैसे ही
सेठ जी के कान में ये आवाज गई कि मुझे जाना है, वो थोड़ा घबराने लगे, चिंतित होने लगे, चिंता की रेखाएं उनके ललाट पर दिखने लगी। अब जो यमदूत था उसे समझते देर नहीं लगी। उसने कहा कि सेठ जी घबराइए मत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूं। मेरे पास आपने मुझे खाना खिलाया है और धर्मोचित तरीके से खाना खिलाया है, मुझे तृप्त किया है। ऐसे में मैं भी चाहता हूं कि आपकी कोई सहायता कर दो, लेकिन वो सहायता इस तरह से होगी कि यमराज के यहां से मुझे एक पुस्तिका मिली हुई है जिसमें सभी के कर्मों का लेखा जोखा है और उसी के अनुसार मैं नित्य किसी न किसी के दरवाजे पर पहुंचता हूं उसे ले जाने के लिए। ऐसे में मैं आपकी सहायता ये जरूर कर सकता हूं, अभी मेरे पास 10-20 मिनट समय है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं और वो सहायता ये होगी कि मैं वो पुस्तिका मैं आपको देता हूं। ये पुस्तिका को लेकर के आप अपने पन्ने में जो चाहें सुधार कर सकते हैं। मैं इसका एक शुभ अवसर आपको देता हूं क्योंकि आपने मेरे साथ धर्मोचित व्यवहार किया है, धर्मोचित व्यवहार। और उसने वो पुस्तिका को दे दी। सेठ जी उस पुस्तिका का पहला पेज जब पलटते हैं तो देखते हैं कि पहला पेज किसका है, तो उनके पड़ोसियों का है। जो उनके पड़ोस में रहते हैं उसका वर्णन है उस पहले पेज पर। अब उनकी निगाह वहां ठहर जाती। पॉकेट से कलम निकालते हैं और अपने पड़ोसी के लेखा जोखा को पढ़ते हैं। जहां तहां काट छांट भी करते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये सही नहीं ये सही है, ये ऐसे है ऐसे नहीं। काट छाट में हम क्या करते हैं, तो आड़ी तिरछी लकीर खींचते हैं। ठीक ऐसे ही जहां तहां वो आड़ी तिरछी लकीर खींचते हैं। फिर दूसरा पन्ना पलटते हैं तो अपने भाइयों के लेखा जोखा का पन्ना मिल जाता है। वहां भी वो यही क्रिया करते, उसको और उत्सुकता के साथ पढ़ते हैं। नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, ऐसे नहीं है ऐसे है, ये वैसे है। और इस तरह से उनका पूरा का पूरा समय जो सुबह मिला था वो बीत जाता है, वो अपने पन्ने पर पहुंच ही नहीं पाते। वो दूसरों के पन्ने में ही उलझ करके रह जाते हैं। कभी पड़ोसी के पन्ने पर, कभी अपने भाई के पन्ने पर, कभी अपने मित्र के पन्ने पर, कभी अपने सहयोगी कर्मियों के पन्ने पर ही रह गए, अपने पन्ने पर पहुंच ही नहीं पाए, पहुंचे।
ठीक हो बहू यही होता है हम सबों के साथ। परमात्मा ने जो ये जीवन दिया है ना, वो किस लिए दिया है? इसलिए नहीं दिया है कि हम दूसरे के पन्नों को देखते रहे। इसलिए दिया है कि हम अपने पन्ने पर पहुंचे, अपने पन्ने पर। हम आए हैं तो इसी के लिए आए हैं, स्वयं के पन्ने पर पहुंचने के लिए, और उस पन्ने पर कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, कुछ लिख करके जाने के लिए आए हैं। लेकिन आप सच्चाई पूर्वक देखें तो कितने देर आप इस 24 घंटे के अंदर, कितनी देर आप अपने पन्ने पर रहते हैं? नहीं, रह भी नहीं सकते, रह भी नहीं सकते, क्योंकि उस पन्ने पर बगैर गुरु के आप पहुंच भी नहीं सकते। ये भी एक सत्य है। अगर चाहें कि स्वयं आप अपने पन्ने पर पहुंच जाएं तो नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। हमारी स्थिति कैसी है? तो ठीक वैसे बालक की तरह है जिसे एक पेन दे दे, पेन, कलम या पेंसिल, और एक कॉपी दे दे, तो क्या करता है? तो उस कॉपी के हर पेज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है, और लकीरें खींचते खींचते वो पूरे कॉपी को बर्बाद कर देता है। पूरे कॉपी को वो बर्बाद कर देता है। ठीक हो बहू यही होता है, हमारे साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में गुरु नहीं। वही जब गुरु का साथ मिल जाता है तो गुरु हमें जो प्रविधि देते हैं, जो क्रिया देते हैं, वो हमें स्वयं के पन्ने पर पहुंचने की क्रिया देते हैं, और वहां ही कुछ कर गुजरने की क्रिया देते हैं। अगर हम आए हैं तो इसी के लिए आए। आप अगर पूज्य गुरुदेव के जीवन को अगर देखेंगे, गौर करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छी बात उनके अंदर में थी कि वो आपके अंदर में कौन सा गुण है, कोई एक गुण जो भी है उसका वो सदुपयोग करते थे, सदुपयोग करते थे। उसी से संबंधित आपको जिम्मेदारियां दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि जो लोग उनके साथ रहे, उनके करीब रहे, उनके अंदर में अवगुण नहीं थे या नहीं हैं आज भी। और उन्होंने अगर उन अवगुणों को देखा होता तो आप किसी के साथ, आप उनके साथ खड़े होने लायक नहीं होते। मैं इस बात को याद दिला रहा हूं हर व्यक्ति को, जिन्हें ये भ्रम है कि वो बहुत उनके प्यारे हैं, मैं उन्हें भी कह रहा हूं, अगर उन्होंने आपके अवगुण को देखा होता तो आप उनके सामने खड़े होने योग्य नहीं होते, नहीं होते। लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर नजर नहीं रखी, उस पर कोई उन्होंने आड़ी तिरछी लकीरें नहीं खींची। उन्होंने तो आपको वो जिम्मेदारियां दी, वो काम दिए जो जिससे संबंधित गुण आपके अंदर में, और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते आपके गुण इतना आगे बढ़ जाए, इतना आगे बढ़ जाए, इतना आगे बढ़ जाए कि आपकी सारी कमियां, सारे दोष उस गुण के अंदर दब जाएं, पता ही न चले कि हमारे अंदर कोई अवगुण भी है। अगर उनका प्रयास रहा तो एकमात्र यही रहा।
आपके गुणों को इस तरह से उभार देना, इस तरह से उभार देना कि आपके जीवन में जो अवगुण हैं, जो कमियां हैं, वो सदा सदा के लिए आपके जीवन से विदा हो जाएं, उनकी अनदेखी हो जाए। जब हम बार बार किसी चीज की अनदेखी करते हैं ना, तो स्वतः ही हमारे जीवन से वो चला जाता है, उसकी विदाई हो जाती है। उसके लिए बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये स्वाभाविक गुण है। हमारे जीवन में वो चीजें तभी तक रहती हैं जब हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, किसी न किसी रूप में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब हम उस चीज के प्रति उदासीन हो जाते हैं तो वो चीजें धीरे धीरे अपने आप मिटने लगती हैं और मिटते मिटते एक दिन समाप्त हो जाती हैं। यही तो सिद्धांत था पूज्य गुरुदेव का। तो उन्होंने जिसे भी जो जिम्मेवारी दी वो इसी आधार पर दी। उस एक गुण को भी उन्होंने देखा तो उस गुण से संबंधित जिम्मेवारी दी, ताकि उसका गुण इतना बड़ा हो जाए, उसका पुंज इतना बड़ा इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, इतना विशाल रूप में हो जाए कि सारे अवगुण उसके उसी में वैनिश हो जाए, मिट जाए। पता है, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। अस्तित्व, वो कोई क्रिया करने योग्य न रह जाए, वो क्रियावान न हो पाए, क्रिया न। तो मैं कह रहा था कि जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक हम सचमुच उस पेज पर नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, अपने पेज पर नहीं पहुंच पाएंगे। और पूज्य गुरुदेव ने जो साधना दी है ना, वो इसी की साधना दी है कि तुम कैसे अपने पृष्ठ पर पहुंचोगे, अपने पृष्ठ पर पहुंचोगे। ये तुम्हारा जो जीवन है ना, यही तुम्हारी उत्तर पुस्तिका है। इस बात को याद रखेंगे। उत्तर पुस्तिका आपकी कोई दूसरी नहीं है, आपका जीवन ही आपकी उत्तर पुस्तिका है। और समय जो है ना, वो परीक्षक है, वो परीक्षक है। और वही समय उस उत्तर पुस्तिका पर आप जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो आड़ी तीछी करते हो या सीधी करते हो, जो कुछ भी लिखते हैं उसी के अनुसार वो समय अच्छे और बुरे रूप में आपके जीवन में आता है। इस रहस्य को भली भांति समझ लें। ये अकाट्य है, अकाट्य सत्य है। ये आप अपने उत्तर पुस्तिका पर जो कुछ भी लिखते हैं उसी के अनुसार वो समय, वो परीक्षक, जिसे कहते हैं ना वो परीक्षक है, वो ही समय ही अच्छे और बुरे समय के रूप में आपके जीवन में आता है, जीवन में आता है। इसलिए आप हमेशा इसका प्रयास करें कि आपको अपना उत्तर स्वयं न लिखना पड़े। अगर कोई आपका उत्तर पुस्तिका लिखने वाला हो तो वो गुरु हो, गुरु हो, गुरु हो। क्योंकि जब गुरु आपके उत्तर पुस्तिका को लिखता है ना, तो वहां पास फेल का डर नहीं होता, डर नहीं होता। तो आइए हम वो साधना कर रहे, वो क्रिया करें, जो क्रिया हमें हमारे पृष्ठ के ऊपर पहुंचाती है, पहुंचाती है। इसी की साधना उन्होंने दी है। उस पृष्ठ पर हमें कुछ कर गुजरना है और उसी की चीज को फिर लेकर के यहां से जाना है। हम इसी के लिए आए हैं, इसी के लिए आए हैं।